हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज अपन पॉलिटिकल साइंस में अपना जो सेकंड चैप्टर है, सत्ता के समकालीन केंद्र, इस चैप्टर के रिक्त स्थान, अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों जो बच्चे हैं उनके ये क्लास उन दोनों के लिए काम की रहेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन जैसे हिंदी मीडियम में लिखा है, हिंदी में लिखा वो का वो क्वेश्चन इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभ्यास करने वाले हैं। आप लोग अगर आंसर देना चाहो तो आंसर देते रहिए साथ साथ में, और अगर नहीं देना चाहो तो आप लोग केवल पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, याद करते रहिए, और अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन करते रहिए। मैं थोड़ी देर के बाद में ये जो पीडीएफ है ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे इसे शेयर भी कर दूंगा। तो आइए टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिक्त स्थान में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। तो यूरोपीय संघ ने जो इनके सदस्य राष्ट्र हैं उन समस्त राष्ट्रों का एक कॉमन संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास इन्होंने किया था 2003 में। तो राइट आंसर रहेगा 2003। यहां पे देखो लिखा हुआ है कि इन इन ब्लैंक है, द यूरोपियन यूनियन ट्राई टू क्रिएट अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने इन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं। तो वो आपस में जो बालियां है ना, वो कितनी है? वो 10 हैं। और ये 10 जो बालियां हैं ये 10 राष्ट्र हैं। इन 10 राष्ट्रों को इंगित करती है कि भाई इनके 10 सदस्य राष्ट्र हैं। अब ये 10 सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, ये अगला नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 10 के नाम लिखे हुए हैं। तो आप कंप्लीटली इन्हें याद भी कर लीजिए, हो सकता है उसमें से ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा एक आसियान का सदस्य है, या निम्न में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर आसियान के संस्थापक सदस्य कौन से थे, और टोटल आसियान के सदस्य कितना है, जो है वो अति लघुत्रात्मक में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, टोटली कंप्लीट इसमें हर आपका रिवीजन हो जाएगा टोटली। तो देखो कि द सिंबल ऑफ आसियान रिप्रेजेंट्स द 10 कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया का जो ये संगठन है आसियान, इसमें 10 देशों का ये प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, रिक्त स्थान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना था। तो किसका उद्देश्य था अपने आर्थिक विकास को अपना तेज करना? आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं, इन समस्त राष्ट्रों को मिलकर के उनका जो सदस्य राष्ट्र है उनका आर्थिक विकास करना। तो राइट आंसर रहेगा आसियान। इंग्लिश में है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लैंक वॉज मेनली टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आएगा आसियान, है ना। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वॉज मेनली टू एक्सीलरेट, बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है 4 ब्लैंक में यानी रिक्त स्थान में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की गई। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस सन में की गई? 1994 आप लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो लिखा आसियान रीजनल फोरम ARF वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1994, 1994 में। अगला प्रश्न है कि भारत ने 1991 से और 2014 से नीतियां अपनाई। तो 1991 में भारत ने लुक ईस्ट की पॉलिसी अपनाई थी, पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई थी, और 2014 से भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति जो है वो अपनाई है। इंग्लिश में दिखेंगे कि इंडिया adopted the policy from 1991 to look east and act east from 2014। तो 2014 से भारत ने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं लगातार क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं, आंसर बताता जा रहा हूं, आप लोग जिन जो प्रश्नों का आंसर आता है कमेंट करते जाइएगा। अगला देखो क्वेश्चन है कि चीन ने ब्लैंक में खेती का निजीकरण किया और फिर रिक्त स्थान में उद्योगों का निजीकरण किया। तो पहले तो खेती का निजीकरण किया, एग्रीकल्चर का, और बाद में अपनी जो इंडस्ट्रीज थी उसका निजीकरण किया, उसे प्राइवेट सेक्टर में दिया। तो 1982 में चीन ने खेती का औद्योगिक निजीकरण किया था। 1998 में इन्होंने अपने उद्योगों का निजीकरण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना प्राइवेटाइज्ड एग्रीकल्चरल in 1982 and privatized industries in 1998। नेक्स्ट है चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से रिक्तिस्तान तथा रिक्तिस्तान नामक 2 देश बने थे। तो चेकोस्लोवाकिया का जो विभाजन हुआ था
तो चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से एक तो चेक गणराज्य बना और एक स्लोवाकिया बना। चेकोस्लोवाकिया, तो चेक गणराज्य और स्लोवाकिया देश। द डिवीजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया क्रिएटेड टू कंट्रीज नेम्ड चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। तो चेक रिपब्लिक इंग्लिश में कहते हैं और इसी को चेक गणराज्य हिंदी में कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कहीं पर चेक गणराज्य लिखा हुआ है और कहीं पर हिंदी में भी चेक रिपब्लिक लिखा जाता है, तो वो ये है। तो देखो रिक्त स्थान के क्वेश्चंस पूरे हुए। अब करते हैं अपन अति लघुत्रात्मक प्रश्न एक एक करके। तो पहला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो आपको याद होगा कि जर्मनी की जो दीवार थी, बर्लिन की जो दीवार थी जर्मनी में, वो 9 नवंबर 1989 को उसे गिरा दिया गया और 90 को अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टेक प्लेस। तो आप लिखेंगे कि जर्मनी वॉज यूनिफाइड इन अक्टूबर 1990। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के गठन के लिए मॉस्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो यूरोपीय यूनियन का जो गठन करना था, उस यूरोपियन यूनियन के गठन के लिए 1992 में इसके लिए मॉस्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इंग्लिश में लिखना है क्वेश्चन कि व्हेन वाज द मॉस्ट्रिच ट्रीटी साइंड टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। तो आप लिखेंगे इन February 1992 द मॉस्ट्रिच ट्रीटी वाज साइंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट प्रश्न है यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे जो हैं, 12 सितारे क्यों हैं, 12 ही स्टार क्यों है वहां पे। तो देखो आसियान जो है ना उनमें 10 पत्तियां हैं और जो यूरोपीय संघ का झंडा है उसमें 12 सितारे हैं। तो इसमें 12 सितारे क्यों हैं। तो आप लिखेंगे कि यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इंग्लिश में है कि वाई आर देयर 12 स्टार्स इन द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यह है कि देयर आर 12 स्टार्स इन द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन बिकॉज द नंबर 12 इज ट्रेडिशनली considered a symbol of completeness, integrity and unity. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कैसे हुआ था। तो यूरोप के जो पूंजीवादी राष्ट्र थे, इन पूंजीवादी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आंसर लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप progressed in the phased manner and as a result of the European Economic Community was formed in 1957. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला देश कौन सा है। तो परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश भाई जापान है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे दूसरे विश्व युद्ध में 1945 में, ठीक है ना, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। लिटिल मैन और फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। तो 12 सितारे हैं क्योंकि पारंपरिक रूप से 12 सितारे वहां पे राष्ट्रीय एक मतलब उसकी समग्रता, एकता का प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का क्या स्थान है। तो सैनिक जो खर्चा होता है, सैन्य खर्चे के हिसाब से जापान का विश्व में 7वां स्थान है, 7th पोजीशन है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है, स्थायी सदस्य है। तो फ्रांस जो है ये यूरोपीय संघ का सदस्य, फ्रांस जो है ये सुरक्षा परिषद का भी स्थायी सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। थोड़ा सा एक बार बता दूं, ये जो फ्रांस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा उसे याद करिएगा। यूरोपीय संघ द्वारा प्रेरित किन्हीं 2 प्रकार के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी बच्चों 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ द्वारा प्रेरित 2 प्रभाव हैं, एक तो आर्थिक और दूसरा राजनीतिक। इंग्लिश में है कि व्हेन वाज द यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश्ड, मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट्स इंड्यूस्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। तो भाई
यहाँ पे देखा इसकी स्थापना वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1992 और एक है इकोनॉमिक और दूसरा है पॉलिटिकल। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रमुख उद्देश्य है यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो एक योजना चलाई थी, उस योजना के अंतर्गत सहयोग दिया था, उस योजना का क्या नाम है? उस योजना का नाम है मार्शल योजना। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो ये तो फ्रांस हो गया, हमने कर लिया था। आसियान का क्या अर्थ है? आसियान जो है ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई 10 राष्ट्र इसमें सम्मिलित हैं और इनका उद्देश्य है आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण और सुदृढ़ीकरण। अगला क्वेश्चन है कि आसियान शैली किसे कहते हैं? तो ये जो आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं, इन सदस्य राष्ट्रों के बीच में अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो नीति है, इस मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली या आसियान वे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं, इन देशों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उस पड़ोसी देश का नाम लिखिए जो आसियान का सदस्य देश है। तो भाई भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, ये आसियान का सदस्य राष्ट्र है। बाकी जैसे भूटान है, नेपाल है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है और इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी दक्षेस के सदस्य हैं या सार्क के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो अभी फिलहाल 10 सदस्य राष्ट्र हैं आसियान के और नाम आप याद रख लीजिएगा। ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसियान किस प्रकार का संगठन है? तो यह एक आसियान जो है ये एक असैनिक आर्थिक संगठन है। नेक्स्ट है बच्चों कि आसियान का विस्तृत नाम लिखिए, आसियान का पूरा नाम लिखिए। तो हिंदी में अगर लिखना है तो आप लिखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का संगठन, और इंग्लिश में हम लिखेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। चीन में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष और किसके नेतृत्व में हुई थी? तो चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई थी। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इन विच ईयर एंड अंडर हुज लीडरशिप डिड द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन चाइना? तो आप लिखेंगे आंसर कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन चाइना इन 1949 अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। अगला क्वेश्चन है कि चीन में ओपन डोर की नीति किसने और कब चलाई थी? तो 1978 में चीन में ओपन डोर की नीति डेंग सियाओपेंग ने चलाई थी और इसके बाद चीन का तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने खेती के निजीकरण को कब अपनाया था? तो 1982 में 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण किया था और 1998 में अपने उद्योगों का निजीकरण चीन ने किया था। भारत और चीन के बीच में किस वर्ष युद्ध हुआ था? तो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो दोनों राष्ट्रों के बीच में सीमा विवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। अगला क्वेश्चन है कि आसियान संगठन के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। हमने तो 10 ही राष्ट्रों के नाम लिख दिए हैं, फिर भी अगर 4 देशों के नाम लिखने तो आप लिख सकते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, है ना, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये तो हमने किए हैं। अब देखो, तो आज की इस क्लास में इतना ही बच्चों। अभी खूब सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।